नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंडरी के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास, इसमें 5 इकाइयां हैं। सभी के एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा टॉपिक लेके आई हूँ। ध्यान से आप सभी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस बार अच्छे अंक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहली इकाई है भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रियाएं। पहला प्रश्न है, नेतृत्व का क्या अर्थ है? नेतृत्व का अर्थ ऐसी योग्यता एवं क्षमता से है जिसमें मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का श्रेष्ठ प्रबंधन एवं संगठन की क्रियाएं निहित होनी चाहिए। राष्ट्र का निर्माता किसको कहा जाता है? राष्ट्र का निर्माता शिक्षक को कहा जाता है। विद्यालय गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर जीवन और शक्ति का संचार करता है। यह कथन किसका है? यह जॉन ड्यूवी ने बोला है। विद्यालय के जीवन को संश्लिष्ट बनाने के प्रमुख 3 कारक बताइए। शिक्षकों के परस्पर सहयोगी संबंध, विद्यालय की सामान्य चारित्रिक भावना, आदर्श वाक्य झंडा, विद्यालय गान एवं विशिष्ट चिन्ह। अगला प्रश्न है, विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह बृहत समाज के अंदर एक छोटा समाज होगा। यह किसका कथन है? यह माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट का कथन है। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो डिसिप्लिना से हुई है। प्रधानाध्यापक को विद्यालय के आंतरिक कार्यक्रमों के संगठन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पाठ्य संबंधी क्रियाओं का संगठन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन, विद्यालय की साज सज्जा की उपयुक्त व्यवस्था। कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य को रखने का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1977 ने। गर्मी के मौसम में विद्यालय का समय क्या होना चाहिए? सुबह 7 बजे से शुरू होना चाहिए। कक्षा संस्कृति के कौन कौन से अवयव हैं? विश्वास, प्रतिस्पर्धा, सहयोग। विद्यालय संस्कृति में कौन कौन से तत्व समाहित है? संगठन, प्रबंधन, क्रियाकलाप। किसने सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का शैक्षिक समस्याओं के समाधान में उपयोग किया था? स्टीफन एम कोरे ने। आध्यात्मिक विज्ञान किसे कहा गया है? योग को। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन अथवा रचना संबंधी योग्यता। हमारे देश में शिक्षा की सामान्य संरचना क्या है? तो जो वर्तमान में चल रही है 10+2+3 है। चलते हैं अगली इकाई की तरफ। अगली इकाई है शाला प्रभावशीलता और शालीय मानदंड। पहला प्रश्न है इस इकाई का, शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये पिछली इकाई में भी आप पढ़े हैं अभी। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह गिलफोर्ड ने कहा है। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रक्षेपण विधि। ये आप अभी पढ़ के आए हैं। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? मूल्यांकनकर्ता के रूप में। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई? 1957 में। बांग्ले एवं कीथ ने अध्यापक के गुणों की सूची में किन किन गुणों को जोड़ा है? चातुर्य, नेतृत्व की क्षमता और स्पष्ट स्वर। विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर होनी चाहिए? एक ऐसा स्थान जहां जलवायु व भूमि ना तो अधिक शुष्क हो ना ही अधिक नम हो। कक्षा में सीटों की व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है? कक्षा में सीटों की व्यवस्था क्षैतिज रूप में, शीर्षात्मक रूप में, अर्धगोलाकार ढंग से की जा सकती है। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110 के बीच होती है। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? 120 से ऊपर अर्थात 130 से 170 डेसिबल तक होनी चाहिए। गिलफोर्ड ने कितने बौद्धिक योग्यताओं की पहचान की है? 120 विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं की पहचान की है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। निर्देशन क्या है? व्यक्तिक सहायता। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद क्या है? व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना। बालकों की शारीरिक विकलांगता कितने प्रकार की होती है? बालकों में शारीरिक विकलांगता 4 प्रकार की होती है। चलते हैं अगली यूनिट की तरफ। अगली इकाई है शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन। निर्देशन क्या है? निर्देशन अदा, प्रदा, प्रक्रिया, ये तीनों निर्देशन के रूप हैं। विद्यालय गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर से जीवन और शक्ति का संचार करता है, यह किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने। समुदाय एक प्राथमिक समूह है जिसमें जीवन के अनेक कार्य समूह में ही एक दूसरे के सहयोग से किए जाते हैं, किसने कहा है? ये
ब्राउनेल ने कहा है। समुदाय के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? प्रशासकीय एवं सामाजिक संस्थाएं, औद्योगिक केंद्र और ऐतिहासिक स्थल। संघ भावना के विकास के लिए क्या आवश्यक है? विद्यालय, असेंबली का होना, भवन, प्रणाली, विद्यालय की यूनिफॉर्म आदि। तथ्यात्मक ज्ञान की विशेषता क्या है? उचित एवं अनुचित की संभावना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के लोकव्यापीकरण को क्या कहा गया है? सबके लिए शिक्षा। सामाजिक पुनः निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की व्यवस्था का निसंदेह निर्णायक महत्व है। यह कथन है एस चक्रवर्ती का। स्वतंत्रता से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सर्वाधिक सराहनीय एवं अग्रणी कार्यकर्ता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले और नरेश सयाजीराव गायकवाड़। कक्षा के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? प्रशिक्षण, निर्देशन और प्रेरणा, या निर्देश कह लो या निर्देशन कह लो, एक ही बात है। प्रधानाध्यापक के कार्य हैं नियोजन, शिक्षण कार्य, अनुशासन की व्यवस्था। प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? व्यक्तिक, व्यावसायिक और प्रशासकीय। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, ये जॉन ड्यूबी ने कहा है। विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेखा जोखा रखता है। विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेखा जोखा किसमें रखा जाता है? तो विद्यालय कैलेंडर में। कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसने कहा? यह रायबर्न ने कहा है। इकाई 4 है शिक्षा में बदलाव, सुगमता। पहला प्रश्न है इसमें, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1959 में। सन 1975 को महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 1958 में महिला शिक्षा से संबंधित दुर्गाबाई देशमुख समिति का गठन किया गया। कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों में प्रावधान है। किस देश का सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, किस देश में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो इंग्लैंड में की गई। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1969 ईस्वी में। प्रौढ़ शिक्षा का नाम समाज शिक्षा रखा गया है 1949 ईस्वी में। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान प्रारंभ किया है आपका 1988 में। यदि सीखने की प्रक्रिया को किसी रूप से जीवित रखा जाएगा तो साक्षरता आंदोलनों का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा, यह कथन कोठारी आयोग का है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना जो थी ये 1988 में की गई थी। शिक्षा मंत्रालय का नया नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। चलते हैं अंतिम इकाई पर। अंतिम इकाई है शिक्षक विकास की समझ। पहला प्रश्न है इसमें, यह कथन किसका है? जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे दार्शनिक हैं, प्लेटो का। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर 1993 में मिला। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने 4 क्षेत्रीय समितियां नियुक्त की। प्रथम मुक्त विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संस्था ने स्थापित किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की स्थापना 1952 में हुई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग के सचिवालय का नेतृत्व शिक्षा सचिव करता है। प्रशासन को नीति के रूप में प्रोसे ने लिया है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन वुडरो विल्सन ने कराया था। अगला प्रश्न है, अध्यापकों के शिक्षण के लिए नवीन योजना की रूपरेखा कब और किसके द्वारा तैयार की गई? 1974 में प्रांत के गवर्नर कैंपबेल ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक नई योजना तैयार की थी। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का श्रेय वुड के घोषणा पत्र को प्राप्त है। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए किसे अपना आदर्श माना है? बंगाल को अपना आदर्श माना और देसी पाठशालाओं को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। भारत के सब प्रांतों में शिक्षा विभाग का कार्य 1856 के अंत में पूर्ण किया जा चुका था। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? तो 23 सितंबर 1955 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई है। अध्यापकों का प्रशिक्षण कितने प्रकार का होना चाहिए? प्रशिक्षण विद्यालय केवल 2 प्रकार के होने चाहिए। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1948 में किया गया था। इसी के साथ ये सारे प्रश्न पूरे होते हैं। मिलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। देखिए बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, थोड़ा सा आप लाइक कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।